इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मरी और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के जंक्शन पॉइंट के ऊपर और एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ एक खूबसूरत रूट और तारीखी रूट ज़ियारत मारगला रोड जो सीधा पीर सुहावा तक जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मोड़े भी हैं, उनके बारे में बताएंगे। और ख़ास करके आज हम एक इवेंट करने जा रहे हैं और वो है शजरकारी का। इस खूबसूरत रूट के ऊपर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और कोहाट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे। शजरकारी भी करेंगे, टूरिज़्म की भी बात होगी और हिस्ट्री की भी बात होगी। तो चलते हैं इस खूबसूरत रूट की तरफ। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफर की टीम का खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादियों और कोहसारों को एक्सप्लोर करने का मिशन जारी व सारी है। पहाड़ों का सफर की टीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों को वतन अजीज के इन खूबसूरत इलाकों की सैर करवाती है, बल्कि यहाँ की तारीख व सकाफत और सयाहत के हवाले से भरपूर मालूमात भी फराहम करती है। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी को एजाज हासिल है कि वो अपने प्रोग्राम पहाड़ों का सफर की टीम की वसातत से न सिर्फ वतन अजीज के इन जन्नत नज़ीर खित्तों को अपनी स्क्रीन पर दिखाने का एहतमाम करता है, बल्कि यहाँ सयाहत के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ अक़साम की सरगर्मियों का भी इनाकाद करता रहता है। आज से तकरीबन 2 साल कबल डिस्कवर पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम पहाड़ों का सफर में खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत जिला औरंगज़ई के मशहूर सयाहती मकामात संपोक और समाना टॉप को एक्सप्लोर किया गया। ये दोनों वादियाँ मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहत के लिए बहुत अहम है। डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक जीप रैली का भी इनाकाद किया गया, जिसके बाद अब मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद समाना और संपोक टॉप का रुख कर रही है, जिससे यहाँ सयाहत को खूब फरोग मिल रहा है। पहाड़ों का सफर की टीम इसी तरह वादी सवात और बुनेर के संगम पर वाक़े वादी एलम में सयाहत के फरोग के लिए भी एक शानदार जीप एंड बाइक रैली का इनाकाद कर चुकी है, जिसमें 50 से ज़ायद 4x4 जीपों और मोटर बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए टीम डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में अंग्रेज और सिख शाही दौर से इस्तेमाल होने वाली तारीखी शाहराह ज़ियारत मारगला रोड को एक्सप्लोर किया गया। यहाँ सयाहत के फ़रोग के लिए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से शजरकारी की मुहिम का आगाज किया गया। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिना ज़ियारत मारगला रोड के ऊपर और यहाँ पर इस बारिश में भी शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया है। इंतहाई खूबसूरत रोड है ये, जो थ्रू आउट पहले भी हम इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ यानी वफाकी दारुल हुकूमत के साथ टच होता है। ये तहसील लोरा है और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है। तारिक साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा स्कूल जो फॉरेस्ट स्कूल है वो आज हमारे साथ पहाड़ों के सफ़र में इस पहाड़ के ऊपर मौजूद है और बारिश सुबह से हो रही है, तो ज़रा आपने इस विजन का बताइएगा। मैं डिस्कवर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पे मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे साथ ये प्लांटेशन इवेंट में हिस्सा लिया। ये जो हम इस यहाँ पर जो पौधे लगाने जा रहे हैं ये सारे रोड साइड प्लांटेशन के पौधे हैं और चूँकि ये हमारी सीएम साहब का एक अवामी विज़न भी है कि आपने दूर दराज इलाकों में जाके वहाँ पर पौधे लगाने हैं। कितने पौधे लगाएंगे आप यहाँ पर? हम क्या प्लान है आपका? 1500 के करीब इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पौधे लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, पौधे भी छोड़ के जाएंगे, तो वो लोग फिर अपने घरों में लगाएंगे। और ये पौधे जो हैं ये सायादार पौधे हैं। थोड़ा जो है उसका पौधा लेके आए, चीड़ पाइन के पौधे हैं, काफ़ी सारे पौधे हम लेके आए। मुख्तलिफ बॉटल ब्रश है जो रोड साइड के प्लांटेशन में काम आते हैं, वो सारे लगाएंगे। और कितने ईयर्स में ये तैयार हो जाएंगे, तनावर दरख्त बनेंगे? ये 3-4 साल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने आप को दिखा देंगे कि हम किसी ने हमें लगाया है। 3-4 साल में ये रोड को ये रिहेबिलिटेट कर लेंगे।
पहाड़ी के ऊपर हम बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त व्यू भी है। आपने सूबे में जब आप दाखिल हुए हैं खैबर जी। पख्तूनख्वा में, तो कैसी फीलिंग आई पंजाब से निकल गए? बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पे, प्लांटेशंस स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी है, स्कूल वाले भी है। और मेन जो इशू है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, तो एज मच ट्रीज जितना हम कर सकते हैं उतना हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। कॉमन पीपल को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम आप ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आके प्लांटेशन कर रहे हैं? जी, ये दिस और फर्स्ट टाइम कि हम इधर आके जो है इन्वॉल्व हुए हैं। और टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे इस रूट के बारे में, क्योंकि आप जाहिर है एज ए टूरिस्ट भी हैं, जी, टूरिस्ट को बिल्कुल। मैसेज क्या देंगे आप? हमारे लिए थोड़ा यूनिक सफ़र था, क्योंकि हम मरी तक आए थे, इससे आगे फिर ड्राइवर को भी नहीं पता था और बारिश भी हो रही थी, हमसे गाड़ियाँ भी आगे निकल गई थी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत दिलकश नज़ारा है इधर, और मेरे ख्याल में लोगों को इधर भी आना चाहिए। इनके कुछ स्टूडेंट भी हैं जी थ्रू आउट जो कोहाट से सफ़र करते हुए आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये कोहाट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। मेरा नाम हारिस अब्बास खान है और मैं बैचलर्स इन फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ कोहाट यूनिवर्सिटी से। कितने घंटे लगे हैं आपको कोहाट से सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचने में? वेल हमें लगे हैं कुछ तकरीबन 6 से 7 घंटे, क्योंकि हम उस साइड पे गए थे, नारान कहान साइड पे गए थे। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं। हमारी जो स्टे थी वो फॉरेस्ट हाई स्कूल एबटाबाद में थी। और यहाँ आके दना के मुकाम के ऊपर आपको व्यू कैसा लग रहा है, और खास करके इस बारिश में, ये बताइएगा। व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, मेरे टूरिस्ट से दरख्वास्त है। धना तहसील लोरा का एक खूबसूरत मुकाम है ये, आए यहाँ पे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर हम नारायण खान की साइड पे गए तो टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही जो गंद है वो फैल चुका है, जो हमारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, और जिसकी वजह से तो हम यहाँ पे आए हैं, प्लांटेशन हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे विद द कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेस्ट हाई स्कूल एबटाबाद। और बाकी हमारा जो मैसेज है वो यही है कि एक दरख्त पाकिस्तान के नाम, एक दरख्त ज़मीन के नाम। क्या ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है जी। एक दरख्त पाकिस्तान के नाम और एक दरख्त अपनी ज़मीन के नाम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त उगाएं। और ये जो वार्मिंग है थ्रू आउट, जो आपकी वेदर पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चेंज हो रही है, उसका मुकाबला आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाकों में शजरकारी करके। एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम फहद हुसैन है, BS 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ कोहाट यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और आप फर्स्ट टाइम आए गलियात में? नहीं, ये मेरे 3rd टाइम है। और इस मुकाम के ऊपर? इस मकाम पर फर्स्ट टाइम है मैं जो। तो कैसे आपकी फीलिंग कैसे है इस दना ज़ियारत मारगला रोड, और खास करके इस इतनी हाइट के ऊपर खड़े होगे? बहुत अमेजिंग भी है, ऊपर से बारिश हो रही है तो ये इसको दोबारा कर रही है कि जो एडवेंचरस भी है। और कोहाट में तो आपको पता है गर्मी। जी, वहाँ पे तो ये है कि तो फॉरेस्ट है ज़्यादातर, और कानीफर जब बंदा देखता है तो फिर जान में जान आ जाती है। थ्रू आउट ये तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक है, जो पुख्ता ट्रैक है पंजाब की हदूद डिस्ट्रिक्ट मरी से लेके जो एंड है इस इलाके का वीसी सुमा तक, वहाँ पर ये पौधे लगाएंगे थ्रू आउट। तकरीबन इन्होंने कहा जी कि 1500 पौधे हमने टारगेट अचीव करना है, इस बारिश में भी लगाने। आगे हम मूव करेंगे और दिखाते जाएंगे आपको ये खूबसूरत वादियाँ भी और मुख्तलिफ किस्म के मोड़े भी, और बात भी होगी स्टूडेंट से भी, कुछ ऑफिशियल्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और मकामी लोगों के साथ भी। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है। इस शजरकारी मुहिम में प्रोग्राम पहाड़ों का सफर की टीम के अलावा कोहाट यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और समा कड़ागा स्कूल के तलबा ने भी भरपूर शिरकत की और बारिश के बावजूद पौधे लगाकर अपना मिली व कौमी फरीजा अंजाम दिया। ये शाहरा पहाड़ों के दरमियान खासी बुलंदी पर बल खाती हुई गुजरती है और इस शाहरा के रास्तों में कोई भी आरजी पुल या ब्रिज नहीं बनाया गया। डायरेक्टर GDA के मुताबिक वो इस शहरा को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के करीब वाक़े पीर सुहावा के इलाके तक तोसी देने का इरादा रखते हैं, ताकि मलका कोहसार, मरी और गलियात जाने वाले सयाहों के लिए इस शहरा को मुतबादल रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, जिससे बिलाशुबा सयाहत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा।
जी लोकल इसी दना गांव के, इसी हम बात करेंगे। अच्छा, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैं डिग्री कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, ठीक हो गया। और क्या बताएंगे जी अपने इस इलाके के बारे में, ज़रा तारुफ कराइएगा। ये थ्रू आउट जो पहाड़ी सिलसिला है इसके बारे में बताएं, इस रूट के बारे में बताएं। अभी जिस मुकाम पे हम खड़े हैं इसको दना चूरियाँ इसका नाम है, और मुकामी जो लोग हैं इसको हिल व्यू का नाम भी उन्होंने दिया है। एक न्यू हिल व्यू पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तहसील लोरा का गांव दना है ये, और ये जो हमारा रोड है इसको दना ज़ियारत मालगला रोड कहते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आते भी रहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से भी यहाँ पे काफ़ी दफ़ा टूरिस्ट आए हैं जो कि इस्लामाबाद से पैदल आते हैं और इसी रास्ते के ज़रिए वो घोड़ा गली से जाके निकलते हैं और वहाँ से हाइकिंग करते हैं। और बहुत ही पुरफिज़ा मुकाम है यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे हमारे इस टाइम कितना खूबसूरत नज़ारा शो हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम जो टूरिस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि आप मरी नारायण कागान के अलावा एक दफ़ा यहाँ पे भी आएँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो नारायण कागान को भूल जाएंगे अगर इस मौसम में वो यहाँ पे आते हैं तो। और किन किन रास्तों से होकर यहाँ पर आ सकते हैं ये भी बता दें आप। 2-3 रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए। अगर एबटाबाद वाली साइड पे आएँ तो एबटाबाद से जो रोड आता है डायरेक्ट लोरा से फिर वो सोंठी के रास्ते इस रोड पे दाखिल हो सकते हैं। एक रास्ता जो मरगला वाली साइड से आता है वो भी इसी रोड के ऊपर आता है, उससे भी आप इस्लामाबाद से भी आ सकते हैं हाइकिंग करते हुए बाइक से। थोड़ा सा आगे से रास्ता वो अभी ख़राब है, रखाला गाँव से गुजरते हुए। जी रखाला गाँव से। और जो तीसरा इसका रास्ता है मेन रास्ता वो मरी जो जीटी रोड है उससे आते हुए घोड़ा गली, और घोड़ा गली से आप आते हुए सोंठी के रास्ते से इस रोड पे आप तहसील लोरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में दाखिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी लोकल यहाँ के वहाब रेमानी साहब। क्या लोकल कम्युनिटी इसको ऑन करेगी, और जब वापस 1 साल के बाद ये ऑफिसर हमारे साथ हों तो उन पौधों की अच्छी खासी ग्रोथ होगी, इसके ऊपर इनसे बात करेंगे। वहाब भाई बताइएगा ज़रा प्लीज़। हमारे रोड जो है पहाड़ों के ऊपर है, और बदकिस्मती से ये है कि हमारे रोड के साथ कोई सेफ्टी वाल्स नहीं है। सेफ्टी वाल्व चूँकि बड़ा लंबा काम था तो इसलिए हमने सोचा कि पौधे लगाएं ताकि एक एनवायरनमेंट भी खूबसूरत हो, कोई हादसा हो तो इतना बड़ा नुकसान ना हो जितना पहले हो चुका है हमारा। तो इस सिलसिले में मैं जनाब डीजी गलियात साहब से भी गुजारिश करूंगा और नसीर साहब के तवज्जो से भी उनके कहूँगा कि हमारा रोड आपने देखा है, बाज़ जगहों पे इंतहाई ख़तरनाक रोड है। तो प्लीज़ अगर आपके कुछ ये दायरा कार में चूँकि आता है गलियात का सारा एरिया, हमारा एरिया भी ये आप स्पोर्टिंग वाल की बात कर रहे हैं। स्पोर्टिंग वाल जो है हमें वो लगवा के अगर इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल दरामद होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या लोकल कम्युनिटी ओनरशिप लेगी जितने भी पौधे लगे हैं यहाँ पर? सर लोकल कम्युनिटी ज़रूर लेगी, और क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जिस स्पिरिट के साथ हमारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, शायद ही मैं समझता हूँ कि हज़ारा डिवीजन में इस तरह के बच्चों ने कोई काम किया हो। और क्या आपके बच्चे भी इसकी ग्रोथ में आगे रोल अदा करेंगे? इधर हमारे डी ऑफिस ने भी इंड्यूस किया था, तो हम पहले से 2-4 दिनों से अलर्ट थे, क्योंकि उधर से हमें उन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप जुमला स्टाफ भी हाजिर हो और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करें। तो सुबह सवेरे से हमारे जो टीचर थे उनके निगरानी में बच्चे भी निकले थे और वो अपने बेलचे और गिनतियाँ और सामान सारा लेकर आया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इधर जो मुहिम था वो साजिद साहब की निगरानी में और माज तारिक साहब की निगरानी में उन्होंने काम किया है। वाकई आप अगर देख ले तो वो काबिल सताइश है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी आप हमें जो पौधे हैंड ओवर करेंगे या आपने किए हैं ये इंशाल्लाह लगेंगे, और आप अपने स्टूडेंट को ताकीद भी करेंगे क्योंकि लोकल हैं तो अपने तौर पर भी उन पौधों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो मैं सोचता हूँ कि इसकी बुआई से ज़्यादा इसकी रखवाली का जो काम है वो सबसे अहम है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुमा के टीचर हैं हमारे साथ, तनवीर, उनसे बात करेंगे। तनवीर साहब बताइएगा ज़रा आज की कैंपेन के बारे में और अपने स्कूल के बारे में। ये हमारे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा करेगी कि आइंदा भी हम मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह प्लांटेशन करते रहेंगे। टूरिस्ट इस रोड के थ्रू सफ़र करते हैं और आते हैं, और कहाँ से होकर कहाँ तक जाते हैं? ये जो रूट है ये इस्लामाबाद से शुरू होता है और घोड़ा गली मरी तक जाता है। इस पर हर साल
पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, असातिज़ा और दीगर जो हाइकर्स हैं वो आते हैं, और बाज़ औक़ात बैरूनी ममालिक से भी जो सयाह हैं वो यहाँ पैदल सफ़र करते हैं। इस वक्त हम तहसील लोरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के खूबसूरत मकाम के ऊपर हैं और ये मकाम है ज़ियारत दिना मारगला रोड, जहाँ से रावल डैम का भी जो नज़ारे हैं इंतहाई खूबसूरत हैं इस वेदर में, यानी थ्रू आउट बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी रुकी है लेकिन बारिश ने और बादलों ने इस एरिए की खूबसूरती में 4 गुना का इजाफा कर दिया है। रोड के बारे में आपको बताते चलेंगे, थ्रू आउट जो आपको ज़िग-ज़ैग ये रोड नज़र आ रहे हैं, एक रोड तो सीधा आपका लेके जाएगा आपको पीर सुवावा मुकाम के ऊपर, यानी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर को क्रॉस करते हुए आप डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल होते हैं। दूसरा टर्न कर रहा है थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट के जो मरी है उसकी तरफ ये रोड जा रहा है, जो ज़िग-ज़ैग नीचे गाँव से नज़र आ रहा है। इलाके का नाम है सुमा और हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करने यहाँ पहुँचे हुए हैं गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाहरुख अली, उन्हीं से बात करेंगे। सर बताइएगा, थ्रू आउट आपने डिस्ट्रिक्ट मरी को क्रॉस किया और दाखिल हुए इस दिना ज़ियारत मारगला रोड के ऊपर। बहुत शुक्रिया नसीर अब्बासी साहब, आज हम यहाँ पर आए हैं। असल हमारा तो मकसद था कि आज जो प्लांटेशन ड्राइव जो है हम कर रहे थे सीएम के अवामी एजेंडे के ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, GDA, साथ में जो है लोकल कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, सब ने मिल के जो किया था। पर साथ में ये कि जो ये हमने रोड देखा तो ये एक बहुत बेहतरीन बाईपास जो है वो इधर बन सकता है, जो कि यहाँ डन्ना से लेकर हमारे जो मखनियाल का एरिया है उसको कनेक्ट करेगा। चूँकि मखनियाल का एरिया 2021 में गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर हुआ था TMA खानपुर से, तो अब ये जो है हम इस रोड के साथ अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये एक बाईपास के तौर पे भी एक्ट करेगा। और आप देख सकते हैं कि पीछे कितना खूबसूरत एरिया है, तो ये कि जो टूरिस्ट है उसके लिए एक खूबसूरत जो रोड है और इलाका है वो भी जो है खुल जाएगा। इस एरिया का जिस तरह से मुझे बताया गया था कि इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है और जो है काफ़ी जो फॉरेन ब्रिटिश को रूल करते रहे हैं, बल्कि कश्मीर जाने के लिए ये राहदारी रही है सिखों के दौर में, रंजीत सिंह के दौर में कश्मीर जाने के लिए ये शॉर्टेस्ट रोड भी इस्तेमाल होता रहा है। तो ये कि इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है और जो मौजूदा जो टूरिस्ट की नीड के हिसाब से भी जो है एक बेहतरीन बाईपास भी बन सकता है। और थर्ड ये कि हमारा जो गलियात का एरिया है वो मखनियाल के एरिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। तो इसके बे इंतहा फ़वाइद हैं। हम इसका सर्वे करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि GDA के फंड से ही हम इस रोड को कंप्लीट कर दें जो रिमेनिंग। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? इस तरीके की हम कोई अगर इधर यहाँ पर स्पॉट डेवलप कर सके, जैसे कि खूबसूरत मैडो आपको सामने भी नजर आ रहे हैं और आपके बैक साइड पर भी हैं, तो ये कि रोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं काफ़ी। हम अगर उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें और साथ में अगर ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कोई हम यहाँ पर कोई रिजॉर्ट टाइप के बना सकें, कोई नए प्रोजेक्ट ला सके, तो मेरे ख्याल से ये नया एरिया जो है एक्सप्लोर हो जाएगा। और जो हमारे गलियात के जो एरियाज़ हैं लाइक डोंगा गली, नथिया गली पे जो इस टाइम पे टूरिस्ट का प्रेशर है वो भी होगा और नए जो है इलाकों में जो है वो तफरीह के मौके भी फराहम होंगे। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था तारीखी रोड ज़ियारत मारगला का, जिसको हमने एक्सप्लोर किया और आज यहाँ पर हमने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया। हमारी कोशिश होती है कि अनएक्सप्लोर्ड साइट जो है खैबर पख्तूनख्वा की, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोरगजई हो गया, उसको एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पर हम टूरिस्ट भी लेके गए। बोनेर एलम जो तारीखी जिसको सीताराम का देश कहा जाता है उसको एक्सप्लोर किया, वहाँ पर भी टूरिस्ट लेके गए। और ये तारीखी रोड जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, इसको हमने एक्सप्लोर किया और फिर आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया इस रूट के ऊपर थ्रू आउट तकरीबन 4 किलोमीटर के पैच के ऊपर। ये खूबसूरत रोड है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत वादी जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा की है इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।